आदाब लखनऊ, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। बस कोई जवाब भी नहीं। आप सब की आमद का शुक्रिया। जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम शाजिया किदवाई है और अंदाज़े बयां की जानिब से आप सब लोगों से मुखातिब कर रही हूँ। ये आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी। तो आप लोग सब इतने टाइम पे और इतने बिफोर टाइम पे आए हैं, इसका बहुत शुक्रिया। खासतौर से यहाँ जो ग्रुप बैठा है इस पिलर के पास, उसके लिए आप लोग सब ताली बजाई, क्योंकि ये लोग 4:30 पे आ गए थे और तब से यहीं बैठे गए हैं। सब अपने जाने पहचाने चेहरे, अपने फ्रेंड्स, वेल विशर्स, रिश्तेदार, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ ने हमें एक बहुत खूबसूरत सफ़र हमने तय किया लखनऊ के साथ। 2019 में शुरुआत हुई थी लखनऊ की। नदीम भाई याद है ना जी? आप ही नाज़िम थे उस मुशायरे के। तो 2019 से लेके जो आज का इवेंट है, हम कह सकते हैं ये हमने 8 इवेंट्स किए होंगे, तकरीबन 8 इवेंट्स, जिसमें मुशायरे हुए, जिसमें हमारा 2 दिन का जश्न लखनऊ हुआ। आप में से बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। हमने यहाँ पे टैलेंट हंट किए, उसके तकरीबन 3 सीजन्स हुए लखनऊ में। तो हमें खुशी इस बात की होती है कि जो अदब के हवाले से लखनऊ जाना चाहता है, हमें बार बार मौका मिला उस लखनऊ में अदब के साथ जुड़ने का। अब जो आजकल की दुनिया है, जहाँ इट्स मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, जाने किस किस तरह की बातें दुनिया में हो रही हैं। अगर लखनऊ में देखा जाए तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर साथ साथ तहजीब की भी बात होती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक दास्तान भी होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि हर दौर में इसने लोगों को मोहब्बत दी, अदब और तहजीब दी। तो हम शुक्रगुजार हैं इस जगह के और आप सब लोगों के जो लखनऊ से आए हैं, लखनऊ में हैं और जो लखनऊ के बाहर से भी आए हैं, बहुत शुक्रिया। शोभित मोहनदास जी हैं जिनका सपोर्ट रहा और हम होम टेल तक पहुँचे। और शोभित जी, आपका सपोर्ट तो मेरे ख्याल से अब सालों साल हो गया है। अगर हम लखनऊ में कोई भी इवेंट के बारे में सोचते हैं तो शोभित अग्रवाल हमारे साथ खड़े होते हैं शाना बशाना, और एक सरपरस्त की तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेहद शौक़ है अपना अदब और तहजीब की दुनिया से जुड़े रहने का, और बहुत अच्छे शेर भी कहते हैं। और हम चाहेंगे कि 1-2 शेर आप ज़रूर यहाँ सुनाएं, ताकि लोगों को लगे कि आपका जो सुखन से जी आप सुनाएंगे। कि शोभित, आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रेहान, आप भी उनके साथ स्टेज पे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शोभित की वजह से आज हम इस खूबसूरत हॉल में बैठे हैं, एक बॉल रूम में, और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोभित भाई का, हमसे जुड़े रहने का और हमारा इस तरह सपोर्ट करने का, बेलौस मोहब्बत हम लोगों से। में हम दावत देते हैं सुधांशु मणि जी को कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपका भी स्वागत होगा। जिस तरह आपने हमारा स्वागत किया उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ये एक ज़रूर एक आपस में हम लोग तय करते हैं कि हम साथ जुड़े रहें और इस तरह के प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाते रहें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आस की जो और टीम मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा साथ में आ जाएं स्टेज पे, और साथ में दुर्गेश आप भी आ जाए। दुर्गेश भी यहाँ पे आ जाएं साथ में। बहुत ज़बरदस्त टीम है और अदब के लिए जो काम कर रही है वो तो खैर आपको नज़र ही आ रहा होगा, और हर एक में जो जज्बा है, जो पैशन है हर टीम मेंबर का, वो लाजवाब है। तो ये ज़ोरदार तालियों में दास कल्चरल सोसाइटी लखनऊ, जिसका सपोर्ट हमारे साथ और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। शोभित जी मौजूद हैं फ्रॉम होम टेल। अनवर रिजवी साहब को हम लोग इस वक्त मिस कर रहे हैं, वो भी होते तो यहाँ होते। क्योंकि हमारे साथ एक और बहुत अच्छा सपोर्ट जुड़ा इस साल, वो है जो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो ख़ास तौर से डॉक्टर अहमद रज़ा जो हैं उसको मैनेज कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब का अस्पताल यहाँ पर लखनऊ हॉस्पिटल मैटरनिटी सेंटर के नाम पे है। 2006 से वो यहाँ पर हैं और उन्होंने ये जो फा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है उसको 2016 में इस्टेब्लिश किया और लोगों की हेल्थ रिलेटेड जो भी होता है उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, ख़ासतौर से जिन लोगों की माली हालत नहीं सही होती है उनको सपोर्ट किया है। खैर वो जब आएंगे तो आप लोगों से हम उन्हें रूबरू कराएंगे। अब ये जो अवार्ड की कैटेगरी है वुमेन ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड विद्या विंदु सिंह जी। सुरभि जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अगर स्टेज पे आके ये अवार्ड रिसीव कर लें, उनकी तरफ से रिसीव कर रही हैं सुरभि, उन्हीं की नीस होती हैं ये। अब जो सेकेंड अवार्ड है वो है हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी। इस अवार्ड से जो जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तमाम अवार्ड से इनको ऑलरेडी इतना नवाजा गया है और अभी भी सिलसिला जारी है। और अगर आप कहें कि जैसे फेलोशिप के अवार्ड्स होते हैं तो इनको मेडिसिन से रिलेटेड फेलोशिप के अवार्ड्स यूके, यूएस, इंडिया हर जगह मिले हैं और इन्होंने तकरीबन 90 से ज़्यादा रिसर्चेस की हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनका नाम अनाउंस करते हुए कि हमारे यहाँ से, हमारे स्टेज से हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी का अवार्ड डॉक्टर कौसर उस्मान साहब को दिया जाएगा। जिस शख्स ने इतना सब कुछ अचीव किया हो लाइफ में और who has already has so many feathers in his cap, अगर वो शख्स ये तय कर ले कि he has to give it back to the society, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सोसाइटी कितनी खुशकिस्मत है, उसमें रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि इस तरह की हस्ती जुड़ी है और सोशल वर्क कर रही है। मेरी गुजारिश है डॉक्टर कौसर उस्मान साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया। हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी का अवार्ड डॉक्टर कौसर उस्मान साहब को। डॉक्टर साहब स्टेज पे रुके रहिएगा। ये जो हम अवार्ड का अनाउंसमेंट करेंगे इस वक्त, ये है ख़ास तौर से एजुकेशनल सर्विस एंड अपलिफ्टमेंट अवार्ड, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया है, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर पे काम किया है। A kind of upliftment which is given to give them a 360 degree of personality to be in this world, to face this world. ये साहब जो हैं इन्होंने, इनकी पढ़ाई हुई अमेरिका में इन द ईयर 1988 में, इंजीनियरिंग की इन्होंने, कंप्यूटर साइंस। 1995 में ये वापस इंडिया आए। बहुत ही अच्छा इनकी जर्नी है लाइफ की और इस जर्नी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं इनसे 2014 में मिली थी और तब से अब तक मैं इनका जज्बा देख रही हूँ, जिस तरह से बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ये इनका ख्वाब था कि हम कुछ करेंगे बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, एक स्कूल बनाएंगे। ख्वाब पूरा होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन 2016 में इन्होंने एक शुरुआत की और एक ज़मीन ख़रीदी, तकरीबन 14,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी जहाँ पे उन्होंने स्कूल बनाया और फिर वहाँ एक एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि ये जब अपनी पढ़ाई करके यूएस से जॉब करके लौटे यहाँ पे, अपना भी कुछ काम शुरू किया, अपना काम एक्सपैंड किया टुवर्ड्स सिंगापुर एंड हांगकांग, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी सर्विस शुरू की। वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रह सकते थे, उनके पास बहुत कुछ था बिज़ी रहने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना वक्त पैरेलली निकाला उन बच्चों के लिए जिनको एजुकेशन की ज़रूरत थी, जिनकी माली हालत सही नहीं थी, जो कोई इनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नाम अनाउंस करते हुए जनाब एजाज़ फारूकी जो हमारे बीच मौजूद हैं। एजाज़, यू हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। एजुकेशनल सर्विस एंड अपलिफ्टमेंट अवार्ड 10 साल पूरे किए इनके स्कूल ने। प्लीज़ आइए। इसे कहते हैं पैशन, इसे कहते हैं दूसरों के लिए जीना। बहुत शुक्रिया एजाज। अब है जो आखिरी अवार्ड अनाउंस होना जा रहा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन अवार्ड। ये लिटरेचर की दुनिया में ये ऐसी शख्सियत है, खासतौर से उर्दू लिटरेचर की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती, मुशायरों की जान, शेर सुखन की महफिल की एक पहचान। ये कह सकते हैं कि मुशायरे की स्टेज पे एक वो ऐसी शख्सियत जो ये भी कह सकता है कि खुदा बनाना तो महंगा पड़ेगा, रहने दे।
खुदा बनाना तो महंगा पड़ेगा, रहने दे, जमीन पे कोई और कारोबार करके दिखा। सही पढ़ा? ये है अभिषेक शुक्ला। इन्होंने हमारे बहुत सारे इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, महफिल की रौनक बने। उर्दू अदब से बेलौस मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि अभिषेक शुक्ला अपने बेटे का नाम मीर शुक्ला रखते हैं। इसे कहते हैं अदब। इनको देख के ये लगता है, इनकी बातें सुन के ये लगता है कि उर्दू जो है वो बिल्कुल सही हाथों में है और उर्दू का मुस्तकबिल बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई मुबारक भाई, बहुत मुबारक।